इस दुनिया में हम सभी एक ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो कि हमारे साथ हमेशा खड़ा रहे, हमेशा हर प्रॉब्लम में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दे। लेकिन तब क्या हो जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो उस इंसान की और वो आपको धोखा दे दे। या इससे भी ऊपर लेकर चलते हैं, तब क्या हो जब जिंदगी या मौत की सिचुएशन हो और वो आपको मरने के लिए छोड़ दे। हेलो मेरे जिगर के छल्लो, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा यार राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी स्टोरी जिसको अगर आपने सुन लिया और समझ लिया तो आपके कान के पर्दों के साथ साथ आपके दिमाग के पर्दे भी हट जाएंगे और आप अपनी लाइफ में एक तरह से क्लियरली सोचना शुरू कर दोगे। नहीं मानते? ये स्टोरी सुन लो, समझ जाओगे। एक बार एक हस्बैंड और वाइफ एक समुद्री जहाज पे छुट्टियां मनाने निकलते हैं और तभी वहां पे तूफान आ जाता है और तूफान बहुत भयंकर होता है। तूफान तो चला जाता है लेकिन वो जहाज को डैमेज कर देता है और जहाज में पानी भरने लग जाता है। उस समुद्री जहाज में कुछ रेस्क्यू बोट्स होती हैं, तो वो क्या करते हैं, उस जहाज के अंदर जितने भी यात्री होते हैं सबको वन बाय वन उस समुद्री बोट में बिठाते हैं और उन्हें एक सेफ डेस्टिनेशन की तरफ ले जाते हैं। इसी तरह करते करते सभी लोग जा रहे थे। उन लोगों की जो मेन प्रायोरिटी थी वो बच्चे और लेडीज की थी। सब चले जाते हैं, एक कैप्टन, एक लेडी और उसका हस्बैंड बचता है। तभी एक बोट पे सवार आदमी ये कहता है कि इस बोट पे सिर्फ एक आदमी बैठ सकता है और जहाज ऑलमोस्ट डूबने वाला था। कैप्टन जो है उस लेडी को बोट की तरफ लेकर जाता है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड उसकी बाजू पकड़ता है, उसको खींच लेता है और खुद जाके बोट में बैठ जाता है। ये देखकर कैप्टन भी बहुत शौक था और वाइफ भी बहुत शौक थी। कैप्टन उसे उतरने के लिए कहता है लेकिन वाइफ उस बोट में जाने से मना कर देती है। वो यही कहती है कि वो यहीं पे रहेगी। जब उस लेडी का हस्बैंड बोट में बैठ के जा रहा था तब उस लेडी ने अपने हस्बैंड से सिर्फ एक चीज कही, अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना। और उसके कुछ ही मिनट के बाद वो लेडी डूब गई। उसके बाद समय का चक्र कुछ ऐसा चला कि उसकी बेटी जैसे ही बड़ी हुई तो उस आदमी की भी मौत हो गई। अपने पिता का क्रियाक्रम करने के बाद वो लड़की अपने पिता के कमरे में थी और उसके सामान को देख रही थी और तभी उसके सामान में उसके पिता की एक डायरी मिली जिसमें उसके पिता का ये कहना था कि मुझे माफ कर देना मेरी जान, तुम्हें उस सिचुएशन में मैं छोड़कर आ गया जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस सिचुएशन में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, जिस सिचुएशन में हर पति को अपनी पत्नी का साथ देना होता, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुम्हें एक ऐसी भयंकर बीमारी थी जिसकी वजह से वैसे भी तुम कुछ महीनों में मरने वाली थी और अगर मैं भी मर जाता तो हमारे बच्चों का क्या होता। और इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी कठोर मन से ये डिसीजन लेना पड़ा और मुझे इस बात का हर रोज अफसोस होता है। हर रात मैं इस अफसोस के साथ सोने जाता हूँ कि काश मैं तुम्हें बचा लेता, काश तुम्हारे साथ मैं भी चला जाता। और हर रात मैं खुद को यही दिलासा देता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चों के लिए किया। ये सब पढ़कर वो लड़की बहुत रोती है। वो सारी जिंदगी अपने बाप को उसकी इस हरकत की वजह से कोसती रही। वो हमेशा अपने बाप को ही अपनी माँ का कातिल मानती रही और वो यही कहती रही कि उसके बाप जैसा घटिया इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उस दिन उस लड़की को अपने आप पे शर्म आ रही थी और वो फूट फूट कर रो रही थी और वो ये नहीं समझ पाई कि उसके पिता का कितना बड़ा त्याग था उसके लिए। और यही तो हमारे समाज की सच्चाई है। हम माँ को तो मानते हैं, उसकी परेशानियां, उसके हर दुख सुख को, हर चीज को वैल्यू देते हैं, लेकिन पिता के त्याग और उसके बलिदान को भूल जाते हैं। तो अगर आपके भी पिता हैं और अगर वो अभी जीवित हैं तो प्लीज उनका ख्याल रखिए। अगर वो आपको डांट रहे हैं तो उनकी डांट के पीछे उस प्यार को देखिए। अगर वो गुस्सा है तो उनके गुस्से के पीछे के उस फिक्र को देखिए। वो ये नहीं चाहते कि जो गलतियां उन्होंने की हैं वो आप भी करें। ये जरूरी नहीं कि माता पिता हर बार गलत ही हैं, कई बार बच्चे भी गलत हो सकते हैं, याद रखिएगा। ये तो थी मेरी राय इस वीडियो के बारे में। तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी? अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और लाइक करो यार। 15 लाइक का टारगेट देते हैं, 15 लाइक का टारगेट देते हैं। देखो यार, तुम कर ही नहीं पा रहे हो भाई लोग, ऐसा मत करो। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब मार दो यार, भाई की इज्जत बढ़ जाएगी। अरे बेटे, एक बात याद रखना, दुनिया में अगर कोई अपना है तो वो आपके माँ और आपके बाप हैं। इनका दिल दुखाना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है और जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो समझ लेना आस्तीन का सबसे बड़ा सांप है। मैंने जो समझाना था समझा दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। आप